माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ और इसमें आज हम बात करेंगे कि हमारे जो प्राचीन विचार थे या जैसे हमारे बड़े बड़े महापुरुष थे, उनमें एक नाम आता है आचार्य चाणक्य का। तो आचार्य चाणक्य जी ने क्या कहा है एक अच्छे स्टूडेंट अभ्यर्थी के लिए। तो यहाँ आज हम पता करेंगे एक अच्छा छात्र, एक अच्छा स्टूडेंट कैसा होना चाहिए। तो यहाँ का आज जो हमने वीडियो का टाइटल लिया है वो यही है, एक नर्सिंग स्टूडेंट कैसा होना चाहिए। ठीक है, एक नर्सिंग स्टूडेंट में 5 इसेंशियल्स वो बताई हैं इन्होंने, कैरेक्टरिस्टिक जो होनी चाहिए। यानी कि आचार्य चाणक्य जी कह रहे हैं कि अगर एक अच्छा स्टूडेंट है, छात्र है, तो उसके पास 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। देखो इसमें लिख भी रहा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कि एक नर्सिंग छात्र के पास अपनी शैक्षणिक गतिविधियों में सफलता पाने के लिए 5 विशेषताएं आवश्यक मानी जाती हैं। These 5 characters are considered essential for a nursing student to achieve सक्सेस इन दियर लाइफ, दियर एकेडमिक परस्यू। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने 5 भी बताया। अब ये 5 हैं क्या क्वालिटीज या करेक्टर, ये आप देख लीजिए। इन्होंने बताया है, इनका पहले श्लोक देख लीजिए। काक चेष्टा बकोध्यानम स्वान निद्रा तथैवचे अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। इन्होंने कहा कि जो आपका एक अच्छा छात्र है वो काक चेष्टा यानी कौवे की तरह जो कौवा होता है उसकी तरह सावधान और सतर्क होना चाहिए। जिस तरीके से कौवे ने पानी पीने के लिए बार वो जो स्टोन थे वो बोतल में लाके डाले थे ताकि पानी का जो लेवल है वो ऊपर हो जाए, ऐसे ही एक स्टूडेंट को भी बार प्रयास करता रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। तो यहाँ इन्होंने ये कहा। दूसरा बकोध्यानम बुगले जैसा ध्यान। आपने कभी देखा है बुगला, सारस, ये जितने भी कैटेगरी के पक्षी हैं, जब ये अपने खाने की तलाश में किसी तालाब, झरने या खेत में होते हैं तो ये एक पैर पे कितने फोकस के साथ कितने समय तक खड़े रहते हैं ऐसे। यानी कि जब तक उनका लक्ष्य, जब तक उनका गोल पूरा अचीव नहीं होता तब तक चाहे एक पैर पे कितने भी समय के लिए कितनी भी कठिन परिश्रम करना चाहिए, हार्ड वर्क करें, लेकिन वो अपना लक्ष्य केंद्र करके ही रहेंगे, वो अपना लक्ष्य अचीव करके रहेंगे। तो इन्होंने दूसरा क्या बताया कि काक चेष्टा होगा, कौवे जैसा ध्यान और उसके जैसा बार प्रयास करने वाला। दूसरा बगले जैसा ध्यान, अपने गोल पे फोकस रखना चाहिए। तीसरा इन्होंने बताया स्वान निंद्रा, कुत्ते की तरह हल्की नींद। ये देखो अब यहाँ कहेंगे कि ये कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन यही है। देखिए, अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो नर्सिंग स्टूडेंट उन प्रोफेशंस में आता है जो बहुत हार्ड वर्क और डेडिकेशन मांगते हैं। इसमें इतनी ज़्यादा नॉलेज और इतना ज़्यादा ये ब्रॉड और कॉम्प्रिहेंसिव है कि वो ही स्टूडेंट इसको अच्छे से अपना फुल टाइम या इसको मतलब क्या कहें, इसको रेस्पेक्ट कर सकता है, जो हार्ड वर्क हो, जो अपनी नींद को त्याग कर सकता हो। तो अगर आप एक अच्छे नर्स या नर्सिंग स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आपको नींद कुत्ते जैसी होनी चाहिए। कुत्ते जैसी का मतलब ये है, आपने कभी भी देखा है उसको छोटी सी भी आहट अगर होती है, कोई आवाज़ आती है, कोई साउंड आता है, कोई चोर वगैरह आ जाता है तो तुरंत खड़ा हो जाता है और उसका काम है, ड्यूटी है, उसको करके रहेगा कि उनको भगा के रहे या थोड़ा फोकस करे भी कहाँ क्या चल रहा है। ऐसे ही जब एक नर्सिंग स्टूडेंट है उसको ये करना चाहिए कि अगर मेरा पढ़ने का टाइम है या मेरी स्टडी का टाइम है, अब रात है या दिन है, तो उसके लिए मैं जिम्मेदारी से, डेडिकेशन के साथ अपने प्रोफेशन को रेस्पेक्टफुल्ली मैं ये स्टडी करूँगा और जो एक नर्स होना चाहिए वैसा एक नर्स बनूंगा। ठीक है, तो यहाँ ये कहा गया। 4th नंबर पे देखिए, इन्होंने कहा अल्पहारी। अल्पहारी का मतलब होता है कम खाने वाला, हल्का भोजन करने वाला, कम खाने वाला। अब इसका क्या महत्व है, देखिए आपने नॉर्मली भी अपने लाइफ में देखो, जब आप ज़्यादा भोजन मतलब खा लेते हैं तो उसके बाद आपको नींद ज़्यादा आती है। अब ये भी एक साइंटिफिक मेथड है या साइंटिफिक, आप इसको जान सकते हैं। आप जब नर्सिंग पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से फूड है, मतलब खाना जो है आपकी ब्रेन पे इम्पैक्ट डालता है। तो कहने का मतलब यही है, जब आप कम खाना खाएंगे तो आपको नींद, सुस्ती, आलस्य नहीं आएगा, लेजीनेस। तो आप ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा स्टडी करेंगे तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये कहा गया। और सबसे लास्ट में है गृह त्यागी। घर को छोड़ करके स्टडी करने के लिए बाहर जाना। यानी कि आपने देखा होगा नर्सिंग स्टूडेंट या मेडिकल स्टूडेंट एक देश से दूसरे देश, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक जिले से दूसरे जिले और कई 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं, अपने घर को छोड़ देते हैं वो, ताकि दूसरी जगह अच्छे से जाकर पढ़ सके, अच्छे कॉलेज में पढ़ सके। तो अगर आपने अपने घर को छोड़ा है और अपने माँ बाप, भाई बहन को छोड़ा है, तो फिर आप जो ना मेहनत के साथ लग जाइए। और ये आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई बातें हैं। कोई व्यक्ति अगर इनका प्रॉपरली, ये जो बातें बताई गई हैं 5 की 5, अगर इनका प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन करता है अपनी लाइफ में, तो मैं ये कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि वो व्यक्ति अपनी स्टूडेंट लाइफ में 100% सक्सेस होकर रहेगा। तो इसलिए अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है, आपको अपने आप को सक्सेस करना है, आपको हार्ड वर्किंग करनी है, आपको डेडिकेशन करना है, यही हमारा है। यही सभी चीज़ें यहाँ देखिए इंग्लिश में हमारे सब हमने यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर दी हैं। और मैं यही कहूँगा, देखिए अगर आप नर्सिंग प्रोफेशन में हैं
तो यहाँ सिर्फ नर्सिंग के नहीं, बहुत सारे और जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी पढ़ना पड़ता है, और जो फील्ड हैं उनकी भी जानकारी आपको रखनी पड़ती है। तो आप जितना डेडिकेशन के साथ, जितना हार्ड वर्किंग के साथ आप पढ़ेंगे, उतना आप अपनी फील्ड में, उतना आप अपने करियर में सक्सेस हो पाएंगे। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।